हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। इसमें क्या है कि आप लोगों को अगर आप लोगों को इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स या फिर पीवाईक्यूज चाहिए या फिर एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो हर एक वीडियो आपको एनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग बस सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्च करने पर आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके और आप लोग उसको देख सके और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सके। तो इसलिए सबसे पहले अनिमा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। एनिमा क्लासेस में ना सिर्फ साइंस का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो, यहाँ तक कि पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और तो क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप लोग इसलिए अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। सिर्फ 9 क्लास का ही नहीं, हर एक क्लास का, यानी क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स का, 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स का हर एक चीज अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। पहला पदार्थ, उत्तर हो जाएगा पदार्थ। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों के में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर हो जाएगा अग्नि, वायु और आकाश। तीसरा प्रश्न क्या है कि पदार्थ बने होते हैं। उत्तर हो जाएगा कणों से। चौथा प्रश्न क्या है आप लोगों का कि पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो उत्तर आप लोग दीजिएगा इसमें। अगर ऑप्शन में रहेगा विसरण तो आप लोग विसरण को टिक लगाइएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है कि पदार्थ के कण होते हैं, कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है। छठा प्रश्न क्या है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। तो उत्तर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न क्या है, पदार्थ के कणों में जिस प्रकार की ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। पहला जल, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा गंध या चौथा इत्र की सुगंध। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा ईर्ष्या। नवा प्रश्न क्या है आप लोगों का कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो उत्तर हो जाएगा गति तेज हो जाती है। ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है आपका कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के गुण का पता चलता है। उत्तर क्या हो जाएगा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या पता चलता है कि पदार्थ का जो कण है उसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न क्या है आपका कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक होता है। 12वां प्रश्न क्या है, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। उत्तर हो जाएगा आकृति नहीं बदलती है। 13वां प्रश्न क्या है कि द्रवों का, तो उत्तर हो जाएगा आपका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है। 14वां प्रश्न क्या है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। उत्तर हो जाएगा अनियमित और तीव्र। इसके बाद आपका 15 वाला क्वेश्चन है कि द्रवों में किसका विसरण ठीक है संभव है। तो उत्तर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस, तीनों का, इन तीनों का ही विसरण संभव है। ठीक है। 16वां प्रश्न है आपका ठोस पदार्थों का, तो उत्तर हो जाएगा आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है। तो उत्तर हो जाएगा गैस का। ठीक है।
18 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? उत्तर हो जाएगा गैस। गैस में ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न क्या है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा CNG। ठीक है, जो खाना बनाने में जो उपयोग किया जाता है CNG गैस। 20वां प्रश्न क्या है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है, तो कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। 21वां प्रश्न क्या है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्यों? क्यों काट पाता है? क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। 22वां प्रश्न क्या है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या हो जाएगा तापमान का? उत्तर हो जाएगा केल्विन। ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर का 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस बनता है, तो क्या हो जाएगा? दबाव के कारण। ठीक है। तो 25वां प्रश्न क्या है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है, तो क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है। 26वां प्रश्न क्या है, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। 27 का प्रश्न क्या है आपका, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, तो क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, हमेशा समान रहता है, एक सा रहता है। 28वां प्रश्न क्या है, बर्फ का गलनांक होता है, उत्तर हो जाएगा 273.16 केल्विन। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 30 नंबर का, 273 केल्विन पर जल के किसी कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है, तो उत्तर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहता है? कहते हैं क्वथनांक। ठीक है। 32वां नंबर का प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों से इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा तो ऊर्जा उस टाइम पे कैसी रहती है, तो उत्तर आप लोग दीजिएगा अधिक। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा गया, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, तो उत्तर हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन, यानी उसका अवस्था चेंज हो जाता है। 34 नंबर का प्रश्न क्या है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेल्सियस यानी कि केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करने के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आप लोग जो प्रश्नोत्तर वीडियो जो मैं आप लोगों को बना के देती हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन बनाते रहिएगा। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा शीतलता। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न क्या है, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उत्तर हो जाएगा आर्द्रता ही जो है प्रभावित करता है। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न क्या है, आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा घटेगी, यानी कि घट जाता है। 38वां प्रश्न क्या है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर हो जाएगा बढ़ेगी, जब वो बढ़ने लगता है। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, तो उत्तर आप लोग लिखिएगा इसमें, गैस द्रव में बदल जाता है। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न क्या है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, उत्तर हो जाएगा ठोस। ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न क्या है कि गर्मियों में हमें
किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर हो जाएगा सूती कपड़े। ठीक है। 42वां प्रश्न क्या है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? तो कितनी अवस्थाओं की बात की है? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा 5 अवस्था। ठीक है। तैतालीस नंबर का प्रश्न क्या है? पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारे में चमक होती है? तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का प्लाज्मा। ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा गया है? पदार्थ की 5वीं अवस्था है, उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। 45 नंबर का प्रश्न क्या है? गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो उत्तर क्या आप लोग लिखिएगा संघनन कहलाता है। 46 नंबर का प्रश्न क्या है? गैसों में पिस्टन का एक उदाहरण है, उत्तर हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। 47 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, कितना बराबर होगा? 73 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का 48 नंबर का प्रश्न, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? उत्तर लिखिएगा 373 केल्विन। ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो कितना का बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। उत्तर यही दीजिएगा आप लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा जूल पर केजी। ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न क्या है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी कितना का बराबर होता है? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा 4.18 जूल के बराबर। ठीक है। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है, तो उत्तर हो जाएगा गैस, द्रव और ठोस। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, उत्तर हो जाएगा 335 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है। जल ही एक ऐसा है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। 55 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे कम घनत्व किसका होता है? उत्तर हो जाएगा रुई। रुई का सबसे कम घनत्व रहता है। ठीक है। वहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से वो लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 56 का प्रश्न है पदार्थ का गुण नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तरंगदैर्घ्य नहीं होता। 57 नंबर का क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? शीतलता। ठीक है। 58 नंबर का प्रश्न है गर्म करने पर गैस का आयतन कितना होगा? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा है? तो उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है। इसके बाद 60 नंबर में क्या पूछा गया है? सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो उत्तर आप लिखिएगा उच्च ताप। ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न है किसका ऊर्ध्वपातन होता है? उत्तर हो जाएगा आयोडीन। 62 नंबर में क्या पूछा गया? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? उत्तर हो जाएगा गैस। 63 नंबर में क्या पूछा गया? बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्यों तैरता रहता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। 64 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? जब वाष्प संघनित होती है तो क्या हो जाएगा? उसका ताप घट जाता है। ठीक है। उत्तर में यही लिखिएगा।
लिखना नहीं है, टिक करना है आप लोगों को बस सर्कल में। 65 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो उत्तर आप लोग लिखिएगा 2260 किलो जूल पर ग्राम पर केजी। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न क्या है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ की सबसे 66वां प्रश्न क्या है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ की किस गुण का पता चलता है, तो आप लोग इसका उत्तर में लिखिएगा पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ठीक है। इसके बाद 67 नंबर में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गैस का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सारे प्रश्नों के उत्तर करवा चुकी हूँ, यानी कि जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक जो भी आपका एमसीक्यू जो भी था वो सब सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आप लोग जरूर से जरूर में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि अनिमा क्लासेस इस चीज़ का गारंटी लेता है कि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो पूरा अच्छे ढंग से करवा दे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से गेन कर सके। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आपको तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो, IQs, MCQs, क्वेश्चन बैंक्स, सब सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।